पुलिस प्रशासन चोरी करो, पुलिस प्रशासन चोरी करो, हम यहाँ इसलिए आए। पुलिस ये कह रही है कि आप बोलिए हमारी बहू को ले जाओ या बेटी को ले जाओ या भाई को ले जाओ या बाप को ले जाओ, पर हमें तो खुला सा चाहिए। जब इतना बोल दिया तो बात ही खत्म हो गई। और हमें 2 दिन, हम ज्यादा नहीं मांग रहे आपसे, 2 से 3 दिन मान ले, 3 दिन में हमें खुला सा चाहिए किस बात। और अगर 2-3 दिन बाद अगर हमें खुला सा नहीं मिलेगा तो हम फिर वापस जी आज हम अगर इतने हैं, इससे ज्यादा इकट्ठा होकर हम बता सकते हैं। फिर हम धरना हम सब एक हैं, हम कहीं गलत नहीं, हम सब एक हैं, सब एक के साथ ही हम। और अगर यकीन नहीं हो तो मैं यकीन दिला दूं, हम सब मैडम, जब अपना क्षेत्राधिकारी नहीं है, आपको वहाँ का कुछ आइडिया ही नहीं है, तो जो सीआई साहब है वहाँ के, उनसे बात कराऊँ ना, कि उनको पता है ज्यादातर क्या कार्रवाई हुई क्या नहीं हुई। अभी आप आईओ है ना वहाँ अर्जुन सिंह जी, तो जो आईओ है उनको बुला के बात कराओ, इनसे पता चले क्या कार्रवाई हुई। अभी आप कह रहे हो कि मेरा क्षेत्राधिकारी नहीं, मुझे आइडिया ही नहीं है, आपको आइडिया नहीं है वहाँ पे क्या कर रहे हैं। सर्कल तो है आपका, लेकिन आप वहाँ पे क्या कार्रवाई हुई उसका तो आपको नॉलेज नहीं है ना, क्या किया उन्होंने अभी तक, उसका है आपको कोई नॉलेज? अभी आप कह रहे हैं जैसे कि मुझे पता नहीं है वहाँ पे क्या किया है, मेरा थाना नहीं लगता है, जैसे कि आपने अभी खुद ने बोला है। तो जब आपका थाना नहीं लगता है तो फिर हम आपसे क्या समझे और आपको क्या समझाएंगे? दोस्तों, आज से 1.5 महीने पहले उदयपुर के अंदर सिलाटवाड़ी जो मोहल्ला है, जो कि भरापुरा मोहल्ला है, उस मोहल्ले के बीच में से 1 करोड़ रुपए की चोरी होती है। 1 करोड़ रुपए की चोरी किसी एक परिवार के लिए बहुत बड़ी रकम होती है। उसके अंदर करीब 32-35 तोला सोना बताया जा रहा है और बाकी का जो भी है कैश बताया जा रहा है, उसकी चोरी होती है। और चोरी भी कमाल की बात मैं आपको बताऊं कि वो 6 से 8 के बीच में, यानी कि शाम को 6 से 8 के बीच में चोरी होती है। आज मेरे पीछे जो आप ये लोग देख रहे हैं, 1.5 महीने के बाद में वो यहाँ पे कलेक्ट्री पे यहाँ की जो एसपी हैं अमृता दुहन, उनको ज्ञापन देने के लिए आए। और वो इसलिए ज्ञापन देने के लिए आए कि 1.5 महीना हो गया है और 1.5 महीने में अभी तक उस चोर का पता नहीं चला है। जबकि यहाँ पे कई लोग हैं, इवन तक कि जो पुलिस वाले हैं वो भी ये मान रहे हैं कि चोरी फला शख्स ने की है या वो कर सकती है। यहाँ पे भी बाकायदा बताया जा रहा है कि घर का ये मेंबर है, ये चोर हो सकता है, आप इससे पूछताछ कीजिए। अब पुलिस उससे पूछताछ क्यों नहीं कर रही है, किस दबाव में है, ये तो मैं पूरी तरीके से बता नहीं सकता। लेकिन आज यहाँ पे सब लोग इकट्ठा हुए हैं और एक तरीके से इन्होंने ये चेतावनी भी दी है कि हमें 3 दिन के अंदर चोर का पता चाहिए और अगर मान लो नहीं होता है तो बड़ा आंदोलन किया जाएगा। क्योंकि एक परिवार के लिए, फिर आपको बता दूं, 1 करोड़ की रकम बहुत बड़ी होती है। उसी परिवार के जिनके जो ये पैसे गए हैं, वो उस घर के जो 2 मेंबर हैं वो हज पे गए हुए हैं, वहाँ वो अलग परेशान है। यहाँ पे उनके माँ बाप हैं, वो अलग परेशान है। मोहल्ले वाले अलग परेशान हैं, क्योंकि भरे मोहल्ले के अंदर से चोरी होना मतलब ये है कि कहीं ना कहीं किसी मोहल्ले वाले पे भी ये शक जाता है कि साहब कहीं मोहल्ले वालों में से तो कोई नहीं है। तो इन काफ़ी सारी चीज़ों को लेके ये पूरा समाज जो है वो इकट्ठा हुआ है। यहाँ क्या चाहिए? चोर चाहिए, चोर चाहिए। पुलिस प्रशासन से क्या चाहिए? चोर चाहिए, चोर चाहिए। क्या नाम है आपका? अब्दुल सलाम। अभी क्यों इकट्ठे हुए हैं? ये मोहल्ले में चोरी हुई, उस चोरी को करीब 1 महीना हो गया, 1.5 महीना का करीब हो गया है। 8 अप्रैल की बात है, उस रोज गुरुवार था और पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कर रही। पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन की, इनके जो फैमिली वालों के जो मोबाइल वगैरह, चैटिंग वगैरह, सब से ये पता लग गया कि इनकी फैमिली की इसमें इन्वॉल्व है। और उसने है ना उन बाकी जो एसोसिएट जो इनके मेंबर थे चोरों के, चोरी करने वालों में, उनको सब इंफॉर्मेशन, लोकेशन वगैरह, घर की, ड्रॉवर की, किस में जेवर रखा है, वो सारी फोटोग्राफी सहित वो उन तक पहुंचाई। और उसके बाद में क्या हुआ कि मॉर्निंग में सब ये सोच रहे थे कि भाई सुबह पेपर में, संडे को जो पेपर आएगा उसमें सब न्यूज़ आ जाएगी और सब है ना बेनकाब हो जाएंगे और इनका जुलूस निकल जाएगा। लेकिन कोई न्यूज़ ही नहीं आई। और उसके बाद है ना पुलिस ने कार्रवाई बहुत ठंडी कर दी। आप लोग फिर पुलिस के पास में गए, जाके पुलिस से बार बार पुलिस से कहा, पुलिस कह रही है इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, थोड़ा हमें टाइम दो, थोड़ा हमें टाइम दो। कई बार टाइम ले लिया पुलिस ने, लेकिन पुलिस क्या है कि
जैसे किसी के दबाव में या प्रेशर में काम कर रही हो। क्या लगता है किसके प्रेशर में काम कर रही है? नहीं, प्रेशर तो देखो, जब कोई चोरी कोई मामूली चोरी नहीं है, एटलीस्ट 1 करोड़ की चोरी है, तो कई बार क्या होता है कि जिसने चोरी की वो अगर पुलिस से मिल ले तो फिर ये बहुत आसान हो जाता है मसला। अभी जो वो थाना अधिकारी थी उन्होंने कहा कि हम जी। बुलाते हैं और फिर परिवार वाले उनको नहीं, मना करते ये हैं। तो बहानेबाजी है। ये एसएचओ ये यहाँ का ही नहीं है। घंटाघर में रिपोर्ट दर्ज हुई है, ये हाथीपोल की एसएचओ है। इनको क्या मालूम, इनको कोई जानकारी नहीं है इसके बारे में। उन्होंने दोस्तों जब 1 करोड़ की चोरी है, मैं आपको बता दूं, क्योंकि मतलब 1 करोड़ की चोरी काफ़ी बड़ा अमाउंट होता है और ख़ास करके उस परिवार के लिए बहुत बड़ा अमाउंट होता है कि जो जॉइंट फैमिली में रहते हो, सबने वो पैसा किस मेहनत से या उससे इकट्ठा किया हो, और उसके बाद में अगर मान लो चोरी हो जाती है। और ये बता रहे हैं, जैसे कि काफ़ी लोग बता रहे हैं कि पुलिस को भी उन्होंने डिटेन कर लिया था कि भाई ये इनके ऊपर शक है या इनके ऊपर चोर है। तो पुलिस आखिर क्यों परिवार वालों को या ये जितने भी आज यहाँ पे जो इकट्ठे हुए हैं उनको क्यों संतुष्ट नहीं कर पा रही है कि जिनको डिटेन किया था वो चोर हैं या नहीं है? क्योंकि 1.5 महीना काफ़ी ज़्यादा समय होता है। कहते हैं ना कि अगर मान लो पुलिस चाहे तो कोई मंदिर या मस्जिद के बाहर से कोई एक जूता भी नहीं चुरा सकता। अगर 1 करोड़ की चोरी कोई मामूली रकम, और ख़ास करके एक मतलब नॉर्मल परिवार है, तो उसके लिए 1 करोड़ की चोरी काफ़ी बड़ी होती है। और इसी वजह से आज ये पूरा के पूरे समाज वाले हुए, ये सब के सब इकट्ठे हुए। कई जो पड़ोसी हैं, मैंने इनको बात करते हुए सुना है कि मतलब एक शक पैदा होता है कि कहीं, क्योंकि एक भरे मोहल्ले के अंदर वो चोरी हुई है, और ऐसे भरे मोहल्ले के अंदर मोस्टली कोई बाहर से कोई ऐसे चोर आके, और बहुत कम ऐसा होता है। पुलिस का खुद का कहना है कि कहीं ना कहीं घर के अंदर का है। तो अगर मान लो घर के अंदर का है और पुलिस काफ़ी चोरी है, काफ़ी ऐसी बात नहीं है, उदयपुर की पुलिस काफ़ी काबिल पुलिस है। एक जब चेन स्नैचिंग हुई थी तो सिर्फ जूतों के उस चेन स्नैचर को पकड़ लिया था। तो फिर तो अगर मान लो पुलिस को ये है कि भाई घर का ही चोर होगा या घर का कोई जान पहचान वाला होगा, तो जल्दी से जल्दी उसको शो करना चाहिए और बताना चाहिए कि हाँ ये चोर है, या उसमें अगर कोई परेशानी है तो वो भी बताना चाहिए। क्योंकि इन लोगों का ये कहना है कि जो आस पड़ोस है उन लोगों के ऊपर भी शक जाता है कि कहीं इसने तो चोरी नहीं की। हाँ, क्या कह रहे थे आप? मेरा भी यही कहना, जो आप बोल रहे थे मैं वही बोल रहा हूँ कि आसपास के जो मामले जो हम जो रह रहे हैं उनकी नज़र में भी ये है कि चोर है, हम भी चोर नज़र आ रहे हैं ना। तो हम यहाँ इकट्ठा होने का मामला, हमारा एक ही मकसद है कि ना तो हम चोर है, और अगर चोर होते तो भी चलो हम में तो कह रहा हूँ हम सब में से एक चोर है, हम तो ये मानते हैं कि चोर तो एक ही होगा ना। तो मैं ये नहीं चाह रहा हूँ कि हम अगर चोर नहीं है, मेरा तो ये कहना है, तो हम इसीलिए आए हैं कि वो चोर को बस पकड़े, और पुलिस से हमारा ये हाथ जोड़ के विनती है कि उसका भी जलूस निकालें। हम तो ये चाहते हैं, और वो अगर जलूस निकालते तो हम भी इससे सतर्क तो रहे, जो भी है मतलब मामला कि भाई अगर वो चोर हमारे घर का ही कोई है तो हम उससे भी तो बचे। तो हमारा यही कहना बस पुलिस वालों से, बस आप कैसे भी करके चोर को खुलासी करें बस। पूरा सिलावर समाज इसलिए इकट्ठा हुआ है आज कि 1.5 महीना हो गया है और अभी तक आरोपी को पता नहीं चला है। एक भरे मोहल्ले के अंदर दिन दहाड़े मतलब 4 से 5 बजे या 7 बजे के अंदर चोरी हो जाती है और पुलिस को पता नहीं लगा सकती अभी तक, और दूसरों को पकड़ पकड़ के उनसे पूछताछ हो रही है। लेकिन घर वालों ने बताया जिनके नाम, उनको पकड़ के अभी तक उन्होंने पूछताछ नहीं की पुलिस ने। तो हम चाहते हैं, समाज इसलिए इकट्ठा हुआ है कि जल्द से जल्द आरोपियों को गिरफ्तार करें, उनका खुलासा करें बस। पुलिस को अभी जो हाथीपोल थाना के अधिकारी आए थे उन्होंने जब ये शिकायत करी कि जब हम घर वालों को बुलाते हैं तो घर वालों को एतराज़ होता है, यहाँ पे काफ़ी घर वाले भी मौजूद हैं, उन्होंने पूरी पब्लिक के सामने कहा कि आप चाहे जिस घर वाले को बुला के और पूछताछ कर लीजिए, हमें कोई एतराज़ नहीं है। लेकिन अगर मान लो जिसके ऊपर शक है या जिसको डिटेन किया है या जिस पे आरोप जाता है, अगर मान लो उसके परिवार वाले हैं तो वो पुलिस का काम है, वो मुझे नहीं लगता कि इस परिवार वालों का काम है। जिसके यहाँ चोरी हुई साहब, उसकी फैमिली पूरा पुलिस को कोऑपरेट करने को तैयार है। उसके बावजूद पुलिस ये कह रही है कि आप भले हमारी बहू को ले जाओ या बेटी को ले जाओ या भाई को ले जाओ या बाप को ले जाओ, पर हमें तो खुलासा चाहिए। जब इतना बोल दिया तो बात ही खत्म हो गई। और हमें 2 दिन, हम ज्यादा नहीं मांग रहे आपसे, 2 से 3 दिन मान लें, 3 दिन में हमें खुलासा चाहिए किस बात। और अगर 2-3 दिन बाद अगर हमें खुलासा नहीं मिलेगा तो हम फिर वापस ये आज हम अगर इतने इससे ज्यादा इकट्ठा होकर हम बता सकते हैं, फिर हम धरना हम सब एक हैं, हम कहीं गलत नहीं, हम सब एक हैं, सब एक के साथ ही हम। और अगर यकीन नहीं हो तो मैं यकीन दिला दूं, हम सब
हम सब देख लिया। मैं ये चाह रहा हूँ, और ये अभी कम है, ज्यादा चाहे तो मैं वो भी कर सकता हूँ। कानून मेरा पे, ये हाँ, कानून पे हम लोगों को भरोसा रखना चाहिए। और फिर मैंने भरोसा कहा, तो पूरा हमें। मैंने फिर आपको एक बात और बोली। 1.5 महीने से हम इंतजार इस बात हो सकता है कि इसमें कुछ टेक्निकल हो, आप लोग ज्ञापन देने के लिए आए हैं, आप आराम से उनको ज्ञापन दें। और उदयपुर की, मैं फिर बोल रहा हूँ कि उदयपुर की पुलिस काफी काबिल पुलिस है, इस बात में कहीं कोई दो राय नहीं है। अच्छे से अच्छे अपराधियों को पकड़ लिया है। और एसपी मैडम की लोकप्रियता के ये हिसाब तो- से ये काम बहुत जल्दी हो बहुत जाना जल्दी होना चाहिए चाहिए। था। हम जब नहीं करेंगे। एसपी साहब ने आके अपना पर्सनल व्हाट्सएप नंबर दे रखा है कि भाई तक कहीं इतने भी कोई SP, इतने आपको DSP ऐसा सब आए, लगे किसी ने अपने कि पर्सनल भाई नंबर कहीं नहीं दिए। पुलिस हम अगर उसमें नंबर कोई दिए। कार्रवाई फिर में भी ढील आए, दे रही है कार्रवाई तो आप हम मेरे तो को चाह रहे हैं तुरंत कि बस मैसेज खुला करें, जाओ। मैं कार्रवाई करूंगी। उसके बावजूद ये नहीं हो पा रहा, तो ये अफसोस की बात है। चलिए देखते हैं। अभी ये सभी लोग इकट्ठे हुए हैं और एसपी मैडम को ये ज्ञापन भी देंगे। उसके बाद में पुलिस कितने दिन के अंदर ये खुलासा करती है इस चोरी का। काफ़ी चीज़ें, काफ़ी कुछ साफ हो चुकी हैं। 1.5 महीना इस चोरी को हो चुका है। 1 करोड़ की चोरी है, और 1 करोड़ एक परिवार के लिए पूरी ज़िंदगी भर की कमाई होती है। इस सारी भावनाओं को समझते हुए मुझे लगता है कि उदयपुर की पुलिस, मैंने फिर कहा कि काफ़ी काबिल पुलिस है और बहुत जल्दी इसका खुलासा करेगी। उसके बाद में नहीं भी करेगी तो हम वापस आपके सामने यही सवाल लेके हाजिर होंगे। चोरी इंडिया पे हुई है, लेकिन जो भी हो सके वो काम करो। पुलिस निष्पक्ष जांच करे बस, ये है। और जल्द से जल्द आरोपी को गिरफ्तारी करे। और ना कि इनकी तरफ से कोई रोक टोकेगा, आप किसको ले जाओ, किसको कोई मना नहीं है। इनकी तरफ से फुल छूट, आपको ले जाओ। यही है, जो चाहे वो बोले, पुलिस राज बोले। बस, और हम तो ये चाह रहे हैं कि पुलिस हम ये चाह रहे हैं पूरे समाज वाले के चोर हमारे सामने आए। आज पूरा ताला मंगवाया था, किसी ने लाके ताला दिया ना, ताला भी दिया, चाबी भी दी। मैम, आप अगर जनरल सर्वे कराए या मुखबिरी से भी अगर पता लगाना चाहे ना, तो पूरी सिलावटवाड़ी में ये मालूम है कि पुलिस ने डिटेन कर लिया, और पुलिस उनको अरेस्ट नहीं कर रही है और ओपन नहीं कर रही है। जबकि एसपी पता हो तो मुंह खोले मैडम। देखा होता है। अगर हमने देखा और हम छुपा रहे हो तो फिर इनके लिए यहाँ क्यों आते हैं? आपके पास क्यों आते हैं? पूरा सिलावट समाज इकट्ठा हुआ है। पूरा समाज इनकी तरफ है और इनके साथ की नहीं बोला, पर इन्होंने एक ही बात बोली कि हमारे घर में से कोई भी हो उठा के ले जाओ। सही बात बताएंगे ना, खुल जाएगी चोरी। कम्युनिटी में आप बात करोगे, ये बात जाके फैलेगी, हर बंदा डरता है। देखो शांति रखो, सदर साहब आगे बात कर रहे हैं। 1 महीने से इस बारे में कोई बातें नहीं हो रही है। मिल जाएगा ना, अब ऐसे किसी को उठा के जैसे सदर मैडम, जब अपना क्षेत्राधिकारी नहीं है, आपको वहाँ का कुछ आइडिया ही नहीं है, तो जो सीआई साहब है वहाँ के, उनसे बात कराऊँ ना, कि उनको पता है ज़्यादातर क्या कार्रवाई हुई क्या नहीं हुई। अभी आप आईओ है ना वहाँ, अर्जुन सिंह जी, तो जो आईओ है उनको बुला के बात कराओ, इनसे पता चले क्या कार्रवाई हुई। अभी आप कह रहे हो कि मेरा क्षेत्राधिकारी नहीं, मुझे आइडिया ही नहीं है, आपको आइडिया नहीं है वहाँ पे क्या कर रहे हैं। सर्कल तो है आपका, लेकिन आप वहाँ पे क्या कार्रवाई हुई उसका तो आपको नॉलेज नहीं है ना, क्या किया उन्होंने अभी तक, उसका है आपको कोई नॉलेज? अभी आप कह रहे हैं जैसे कि मुझे पता नहीं है वहाँ पे क्या किया है, मेरा थाना नहीं लगता है, जैसे कि आपने अभी खुद ने बोला है। तो जब आपका थाना नहीं लगता है तो फिर हम आपसे क्या समझे और आपको क्या समझाएंगे? जिनका थाना लगता है उनको बुलाओ। सीआई साहब कौन से बात करते हैं? अर्जुन सिंह जी को बुला लीजिए ना, जो आईओ है उनसे, उनको बुला के बात करते हैं अपन। अब आपको भी अधूरी जानकारी होगी, मुझे लगता है, जैसे कि पूरा इन्फॉर्मेशन आपको होनी हो वहाँ की, कम्युनिकेट नहीं हो जाता। पूछे तो कम से कम ये तो बता। सामूहिक आदमी बताएगा। पहले तो मैं क्या कि घर का मामला है, पुलिस यही बता रही घर का मामला, तो आप ढूंढो, पुलिस को ही कहूँगी कि आप ढूंढो, हमें तो कुछ लग नहीं रहा, आप ढूंढो। जब के है तो घर कोई आप भी ढूंढोगे, हमें तो हमें सब हमने पूछा तो बीच वाली बहू के पियर वाले, और उन्होंने हमें सामने नहीं करा। दूसरी 3 बहुओं के उन्होंने के माँ बाप ने किया कि हमारी बेटी को आप जहाँ चाहो जा ले जाओ, हमें कोई एतराज़ नहीं, भले पुलिस में ले जाओ। और 20 वाली बहू मेरी, उसके माँ बाप ने रहती थी, नहीं रहती वो इस घर में, और अकेली रहती, ऊपर से नीचे तक मकान में, मेरा माल नहीं रखा था सब कुछ, और वो अकेली वो अकेली यहीं पे रहती। और हम सब, मेरे 2 बेटे मनातली में रहते, और एक इसकी यहाँ 3। ये कितने बजे हुई थी चोरी? रात को 8 बजे करीब। हमें 8 बजे घर का इंसान होगा वही ले चोरी करेगा। 8 बजे तो चोर आता है घर में, 8 बजे कोई चोर नहीं आता। हमें ही पता जब चला 11:30 बजे हमें फोन आया, फिर हम आए कि फिर वो बहू आई 8, फिर वो बहू घर में भी घर में नहीं की बहू,
और खाना बस बनाने के हमें टाइम चोर पे चाहिए, घर में मुझे नहीं चोर तो चाहिए क्या सामने, हुआ? बस इसका मुझे सत्तर चोर का चाहिए और मेरा माल और मेरे चोर सामने लाओ आप। पुलिस क्यों नहीं हमें पे ये कर रही? कैसे कैसे चोर को पकड़ सकती है पुलिस? सबको पकड़ सकती है। और उनको शंका दायरे हो गया है और बुला बुला के बहुत पूछ रहे हैं और यूँ कह रहे कि वो तो बहुत ही सख्त है, वो तो बहुत सख्त है, पत्थर से भी ज्यादा सख्त है। अरे पत्थर को भी तोड़ोगे तो वो भी टूट जाएगा, पत्थर को भी तोड़ोगे तो टूट जाएगा, तो इंसान नहीं टूटेगा क्या? पुलिस की ऐसी होती है कि एक खाली वर्दी देखते ही इंसान डर जाते हैं। तो ऐसा कैसा पत्थर का बनाते आप? चोर चाहिए हमें, तो बस कुछ नहीं चाहिए, चोर को पकड़ो। चोर के साथ में जो हाँ, चोरी बस। करी थी वो नहीं चाहिए। वो भी चाहिए हमें, माल भी चाहिए, चोर भी चाहिए। बहुत टाइम हो गया बर्दाश्त करते करते, अब चोर को ला दो बस।